ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोवभुङ्गदिं प्रति बोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुविकेवलीभणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे। समय सार जी गाथा 68 जीव जीव अधिकार की अंतिम गाथा अपनी ये चल रही है। इसमें आचार्य देव जो वर्णादि भाव हैं वो जीव नहीं है, यह सिद्ध होने के बाद अब रागादि भाव भी जीव नहीं है, ऐसा इस 68वीं गाथा में संक्षेप रूप में अब उन 29 भावों को जीव से पृथक बताने का उपसंहार आचार्य देव करते हैं। गाथापन ने कल पढ़ी थी, उसकी टीकापन पढ़ रहे थे। इस टीका को अपन देखते हैं विस्तार से। गाथा में तो संक्षेप में इतना ही कहा था, मोहन कर्म के उदय से गुण स्थान जो ये वर्णये वे क्यों बने आत्मा निरंतर जो अचेतन जिन कहे। ये यहाँ कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थान पौधगले मोह कर्म की प्रकृति के उदय पूर्वक होने से सदा ही अचेतन होने से कारण जैसा ही कार्य होता है, ऐसा समझकर निश्चय से जो पूर्वक होने वाले जो वे जो ही होते हैं, इसी न्याय से वे पुद्गल ही है, जीव नहीं है। और गुणस्थानों का सदा ही अचेतनत्व तो आगम से सिद्ध है, तथा चैतन्य स्वभाव से व्याप्त जो आत्मा, उससे भिन्न पने से वे गुणस्थान भेद विज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलभ्यमान हैं, इसलिए भी उनका सदा ही अचेतनत्व सिद्ध होता है। यहाँ पर आचार्य देव अपने उस अनादि अनंत निःशुद्धात्म तत्व की सिद्धि करने के लिए जितने भी यहाँ पर अपने लिए वर्णादि से लेकर 29 प्रकार के जो भाव बतलाए हैं, वो सब जीव नहीं हैं। और चूंकि उसमें जो संयोग हैं वो तो पृथक जीव से भिन्न ही हैं, जो शरीर आदि हैं, कर्म आदि हैं, द्रव्य कर्म आदि, वो तो शरीर आत्मा से अत्यंत पृथक ही हैं।
परंतु जो जीव की निमित्त से होने वाली आत्मा में जो गुणस्थान आदि की स्थितियां बनती हैं, वे भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। यहाँ जिस आत्मा के अवलंबन से ये मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, मोक्ष की सिद्धि होती है, उस स्वरूप की यहाँ पर सिद्धि कर रहे हैं। जो आत्मा का मूल स्वभाव है, द्रव्य स्वभाव, वो जीव का मूल स्वरूप कैसा है? तो कहते वो सब ज्ञान लक्षण से लक्षित ऐसा जो अपना चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उस चैतन्य स्वभाव से ये सब पृथक हैं, इसलिए ये आत्मा नहीं है। ऐसा यहाँ पर जो है आचार्य देव ने सिद्ध किया है। यहाँ तीन तरीके से आगम, युक्ति और स्वानुभव, तीन तरीके से उसकी पृथकता सिद्ध की है। एक तो भगवान के ज्ञान में ये जितने भी गुणस्थान आदि हैं, ये जीव स्वरूप दिखाई नहीं देते, इसलिए एक तो ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। भगवान ने इस प्रकार से उनको जीव द्रव्य से पृथक कहा है, तो आगम से ये बात सिद्ध है, और वस्तु का स्वरूप भी ऐसा ही है। युक्ति तर्क से मतलब वस्तु का स्वरूप निर्णय करने पर भी ऐसा ही भाषित होता है। और ज्ञानी भी जितने भी अनुभवी हैं, जब वो अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं तो गुणस्थान आदि उसमें अनुभव में नहीं आते, इसलिए ये गुणस्थान आदि सब आत्मा का स्वरूप नहीं है। ये बात आगम, युक्ति और स्वानुभव इन तीनों से सिद्ध होती है। तो यहाँ पर अपन को ये मिथ्यात्व आदि जो गुणस्थान हैं, चूंकि अपन मिथ्यात्व कर्म के उदय में होने वाले जो जीव के गुणस्थानों की जो परिभाषा दी है, मोह योग भवा, मोह और योग के निमित्त से होने वाले आत्मा के जो भाव हैं वो गुणस्थान कहलाते हैं। तो अब वो गुणस्थान चूंकि कर्म सापेक्ष है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए वो आत्मा नहीं है। तो मिथ्यात्व गुणस्थान में दर्शन मोह कर्म के उदय से होने वाले विपरीत भाव, उसमें क्या है, मिथ्यात्व कर्म के उदय में जुड़ करके जीव जो अपने को शरीर आदि रूप मानता है, जानता है, ये भाव जीव का स्वरूप नहीं है, ये आश्रव भाव है। और जो जीव के लिए भेद विज्ञान हो जाने पर परद्रव्यों से भिन्न अपने ज्ञान में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति प्रतीति हो जाती है, तो फिर मिथ्यात्व का उपशम क्षय उपशम हो जाता है, अनंतानमंदी का अनुदय होता है। ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर चौथा गुणस्थान जब प्रकट होता है तो चारित्र मोह कर्म के अप्रतिख्यान आदि उदय चलते रहते हैं। तो उस समय जो चौथा गुणस्थान भी चारित्र मोह का उदय उसमें अभी क्या है, विद्यमान है। वो जो औपसमयिक या छायोपसमयिक या छायक भाव श्रद्धान का हुआ है, वो भले ही वास्तव में क्या है, अपने उस निःशुद्धात्म स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान अनुभव से हुआ है, परंतु अब ये गुणस्थान जीव नहीं है। क्या नहीं है? जो आत्मा की अनुभूति हुई है, तो उस अनुभूति में आत्मा चैतन्य स्वरूप प्रतीति में अनुभूति में आता है, तो वो आत्मा चैतन्य रूप दिखाई देता है। और जो चौथा गुणस्थान है, ये तो अभी अप्रतिख्यान आदि कसाय पूर्वक उसकी जो है चारित्र में अवरत दशा है, तो वो भी जो है आत्मा का स्वरूप नहीं है। और आगे पंचम आदि गुणस्थानों में भी क्रम क्रम से जो भी कसाय का भाव होता जाता है, उतना उतना परिणति में अपने उस निःशुद्धात्म तत्व से जुड़ते जाते हैं। माने जिसके अवलंबन से ये चौथे आदि गुणस्थान, माने जो शुद्ध परिणति प्रकट होती है, चौथे आदि गुणस्थान में भी अब चारित्र की मिश्र धारा चलती है।
तो जितना जितना अभी जो है अशुद्धि चल रही है वो कर्म के उदय से है। उसमें क्या है? उसमें चारित्र मोह कर्म का उदय और मिथ्यात्व कर्म का उपशम, क्षय उपशम आदि, उसमें वो निमित्त बनता है। परंतु अपने ज्ञान श्रद्धान में सम्यक दृष्टि की जिस निःशुद्धात्म तत्व का क्या है अनुभूति करके वो सम्यक प्रतीति पैदा होती है, तो वो शुद्धात्मा ये गुणस्थान नहीं है। यहां पर किसी गुणस्थान का भाव बता रहे। यहां पर जिस शुद्धात्मा के अवलंबन से ये शुद्ध परिणति श्रद्धान की हुई है, सम्यक ज्ञान हुआ है, वो जीव है। और साथ में अभी जो चारित्र मोह आदि संबंधी क्या है उदय चल रहा है, वो मलिनता जीव का स्वरूप नहीं है, वो आश्रव भाव है और ये क्षयोपशम भाव है। और जीव इनमें जो है एक रूप रहने वाला सामान्य चैतन्य स्वरूप है। ऐसे उस चैतन्य स्वरूप को यहाँ पर इन गुणस्थान आदि से कथनचित पृथक बताया जा रहा है। जो कर्म का उदय है वो तो अपने से आत्मा से भिन्न है ही, परंतु उसके उदय में जो परिणति बन रही है, जो अपने श्रद्धान ज्ञान चारित्र आदि की योग आदि की परिणति बन रही है, वो जीव नहीं है। जो उदय में जुड़ करके बन रही वो तो अशुद्धता है, और जो स्वरूप से जुड़ करके परिणति पैदा हो रही वो औपसमेक क्षयोपसमेक क्षायक जो आत्मा की श्रद्धा गुण की परिणति है, वो परिणति जो है क्या है उस स्वरूप जिसके आश्रय से पैदा हुई है वो जीव है। यहाँ उस बात को सिद्ध कर रहे हैं। ऐसा पंचम गुणस्थान, छठम गुणस्थान, 7वां 8वां 9वां 10वां तक अभी चारित्र मोह के कर्म के उदय से सूक्ष्म लोभ तक की जो परिणति अशुद्धता चल रही है, और साथ में जितने जितने उस निःशुद्धात्मा से जुड़ती जा रही है परिणति, जिससे जुड़ रही है वो मैं हूं, वो जीव है। और ये जो माने जो कर्म का उदय है, शरीर आदि हैं जो अपन को 29 भाव बतलाए, ये जीव नहीं है। माने जो जीव है वो जीव एक रूप रहने वाला है, अपनी गुण पर्यायों में समान रूप से रहने वाला। ये गुण पर्याय क्या है? ये वास्तव में द्रव्य स्वभाव से कथनचित पृथक है। द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य त्रिकाल रहने वाला, एक रूप रहने वाला, समान रूप रहने वाला, अभेद रूप रहने वाला है, और ये गुण उसकी विशेषताएं हैं ये की, और ये पर्याय होने वाली उत्पाद वे की उसकी क्षणिक परिणतियां हैं। तो जितनी जितनी स्वाश्रय से जुड़ करके उत्पन्न होती हैं वो परिणतियां भी वास्तव में कथनचित वो एक रूप जीव स्वरूप नहीं है। ऐसा अपने लिए यहाँ पर ये जिस आत्मा को ध्येय बना करके उसके अवलंबन से शुद्ध परिणतियां प्रकट होती हैं मोक्ष मार्ग से लेकर के मोक्ष तक की, वो जीव है। तो यहाँ जीव का वो जो द्रव्य स्वरूप है उस एक रूप अभेद रूप नित्य रूप स्वरूप को यहाँ पर जीव की सिद्धि कर रहे हैं। इसलिए कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से, जहाँ पर पूरी वस्तु की सिद्धि की जाती है तो वहाँ तो अपने लिए गुण पर्याय व द्रव्यम उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, ये रागादिक भाव मोहादिक भाव आत्मा के ही हैं, आत्मा में ही हो रहे हैं, पर्यार्थक नए से भी उसी के हैं। परंतु जो अपने लिए आत्मा का द्रव्य स्वभाव सिद्ध करना है तो ये गौण करके ये आत्मा नहीं है। आत्मा समान रूप से सब में नित्य रहने वाला, अभेद रहने वाला, ऐसा वो स्वरूप है। ऐसा जो है यहाँ पर अपने लिए आत्मा के उस एक रूप द्रव्य स्वभाव की सिद्धि यहाँ पर की जा रही है, जिस द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से पर्याय में शुद्धता, एक देश शुद्धता, पूर्ण शुद्धता प्रकट होकर जीव के मोक्ष की अवस्था प्रकट होती है। ऐसे इस जीव को यहाँ पर आत्मा कहा जा रहा है, आत्मा का मूल स्वरूप कहा जा रहा है। तो ये 14 गुण स्थान चूंकि कर्म सापेक्ष है,
10वें गुण स्थान तक मोह के उदय का निमित्त पना चलता है, और 11वें 12वें गुण स्थान में मोह का उपशम, दर्शन चारित्र मोह का और चारित्र मोह का क्षय निमित्त होता है। तो और बाकी जो है अभी उसकी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय आदि जो कर्म है उनका क्षय उपशम चल रहा है, तो उनमें कर्मों का क्षय उपशम निमित्त बन रहा है। और जब इन 4 घातीय कर्मों का क्षय हो जाता है तो 13वें गुण स्थान में अभी योग जीव के चल रहे हैं। योगों का परिस्पंद हो रहा है, मन वचन काय के उदय, मन वचन काय के निमित्त पूर्वक और 4 अघातीय कर्मों के उदय पूर्वक अभी योगों का परिस्पंद चल रहा है। उसमें अभी योगों की प्रवृत्ति, आत्मा के प्रदेश चंचल हो रहे हैं। उपयोग तो स्थिर हो गया, उपयोग तो पूर्ण निर्मल हो गया, छायक रूप हो गया, परंतु अब योगों की चंचलता भी विद्यमान है। इसलिए उसमें अभी 4 अघातीय कर्मों के उदय के निमित्त से अभी वो स्थिति योगों की चल रही है। अब जब 13वें गुण स्थान के अंत में जब विपरीत क्रिया निर्वृत्ति नाम के ध्यान से योगों की प्रवृत्ति रुक जाती है, फिर भी अभी 14वें गुण स्थान में संसारत्वपना चल रहा है, अभी सिद्धत्वपना प्रकट नहीं हुआ है। तो अभी वहां पर भी कर्म के उदय निमित्त हैं। संसार अवस्था अभी जीव की सिद्ध दशा नहीं हुई, अभी भी उसका कर्म 4 अघातीय कर्मों का उदय उसमें निमित्त है। असिद्धत्वपने कर्म का उदय है अभी। कौन सा औदिक भावों में? 21 भावों में एक असिद्धत्व नाम का औदिक भाव भी है। तो अभी असिद्धत्व नाम के औदिक भाव की स्थिति वहां भी चल रही, 4 घातीय कर्मों का अभी भी वहां उदय है। और फिर जब ये संपूर्ण संयोगों का अभाव होकर के, संयोगी भावों का अभाव होकर जब इसकी सिद्ध दशा हो जाएगी, तो वहां पर अब पूर्ण रूपेण जो है अब आत्मा की परिणति उस आत्मा से अभेद तन्मय होकर के और निश्चल, जो भी अपन मंगलाचरण में पढ़ते हैं, वंदित्व शब्द सिद्धि ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त हो गए। अब वो है एक रूप रहते हैं और निश्चल रहते हैं और अनुपम है। अब उसकी जो है बाहर से कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। अब तो वो जैसा उनका स्वरूप है वो पूरा अनुभव कर रहे हैं। ऐसी स्थिति जो है यहाँ पर अपने लिए जब तक ये 14 गुण स्थान है, तो कहते ये आत्मा का द्रव्य स्वरूप, द्रव्य स्वभाव नहीं है। तो ऐसा जो है कर्म सापेक्षता से इन सबको क्या कहा है, इन सब को जिस निमित्त से हुए हैं, इनने हेतु क्या दिया है कि जिस प्रकार से यहाँ कहते हैं जो हैं वे जो ही हैं, जो पूर्वक होने वाले जो हैं वे जो ही है। जो होते ना, जो जवा क्या बोलते इसको, जो बोलते, तो वो जो से जो उत्पन्न होते हैं वे जो ही है। मैंने ऐसा सोचो अपन कि जो से बनाया हुआ सत्तू अथवा जो भी उसका माल बनेगा वो क्या माना जाएगा, वो जो ही माना जाएगा। उसका कार्य वो जो का ही कार्य माना जाएगा। ऐसे कर्म के उदय से जो भी कार्य हो रहा है वो सब उस कर्म का ही माना जाएगा। तो यहाँ पर ये वस्तु स्वरूप समझा करके आत्मा इससे पृथक है। आगम में भी भगवान ने ऐसा ही देखा है और वस्तु का स्वरूप भी ऐसा ही है। और ज्ञानियों के, आत्मानुभवियों को भी जो है, भेद ज्ञानियों को आत्मा इन सबसे पृथक अनुभव में उपलब्धमान है, प्राप्त होता है। इसलिए सब इनका वास्तव में आत्मा का चेतनत्वपना, वो आत्मा का द्रव्य स्वरूप नहीं है, ऐसा यहां सिद्ध किया है। इसी प्रकार राग, द्वेष, मोह, प्रत्यय, कर्म, नो कर्म, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, अध्यात्म स्थान और अनुभाग स्थान, योग स्थान, बंद स्थान, उदय स्थान, मार्गणा स्थान, स्थिति बंद स्थान, संक्लेश स्थान, विशुद्धि स्थान और संयम लब्धि स्थान, जितने संयम
के जो भेद हैं, एक देश, पूर्ण आदि वे सब स्थान, इसमें कर्म के क्रम से अभाव मान कसाय के अभाव पूर्वक वाले जितने 14 गुण स्थान आगे बतलाए, तो ये सब संयम स्थान, ये सब क्या है? कहते हैं संयम लब्धि के स्थान भी सब पुद्गल कर्म के निमित्त से होने से, उस पूर्वक होने से सदा ही वे अचेतन हैं, पुद्गल ही हैं, जीव नहीं हैं, ऐसा स्वतः सिद्ध हो गया। इससे यह सिद्ध हुआ कि रागादि भाव जीव नहीं है। भावार्थ में उसी बात को देखिए खुलासा कर रही है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि में, ये अपने यहां आगम में जितना भी कथन होता है वो सब कैसा होता है? स्यादवाद रूप से, विवक्षाओं से, नय पूर्वक, जिस दृष्टिकोण से जो बात कही जा रही है। तो आत्मा का जो द्रव्य स्वभाव है, जो द्रव्यपना आत्मा में है, वो द्रव्यपना एक रूप रहता है, नित्य रूप रहता है, सामान रूप रहता है। क्या रहता है? सभी पर्यायों में, गुण भेदों में वो अपना द्रव्यपना एक रूप कायम रखता है। द्रव्यपने से च्युत नहीं होता, भले ही शुद्ध अवस्थाएं हो, परंतु वो द्रव्य उनमें एक रूप ज्यों का त्यों कामन होता है। माने जैसे गाड़ी चल रही हो चाहे रुकी हुई हो, परंतु वो गाड़ी पने से ज्यों की त्यों ध्रुव रहती। पंखा चल रहा हो चाहे रुका हुआ हो, पर पंखा पने से वो एक रूप रहता है। पंखे में कोई अंतर नहीं पड़ता है, चाहे वो पंखा चल रहा हो और चाहे रुक जावे। अवस्था में उसकी स्थिरता होती है, पर पंखे पने में वो पंखा नाम की जो वस्तु है वो ज्यों की त्यों रहती, उसमें कुछ नहीं होता है। ऐसे ही अपनी आत्मा अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूल के, भले ही शरीर आदि में मोह करके मूर्छित हो रही हो, राग देश कर रही हो, पर उसके आत्मपने में कोई अंतर नहीं आता है। और जब वो मिथ्यात अज्ञान कसाय छोड़ देती है और जब वो शुद्धता प्रकट करके मोक्ष मार्गी और मोक्ष दशा प्रकट कर लेती है, तब भी आत्मपने में कोई अंतर नहीं, वो ज्यों का त्यों। पर्याय में शुद्धता होती है, आकुलता निराकुलता होती है, पर द्रव्य सामान रूप से ज्यों का त्यों रहता है। वही आत्मा, वही का वही, उस आत्मा के आत्मपने में कोई अंतर नहीं आता है। ऐसे उस आत्मपने की जब तक दृष्टि जीव की अभेद दृष्टि, सामान्य दृष्टि, एक रूप दृष्टि नहीं होती, तब तक उसका जो मोह है, जो परद्रव्यों में अहंकार ममकार आदि वाला जो मोह है, अथवा अपने ही व्यवहार से विचार भेद करके और सोचने वाला, ये भी विकल्प राग का कारण है। सदमस्तों को अपने बारे में भी विचार करना, ये भी बिना राग कसाय के विचार नहीं होता है। स्वानुभव की दशा में ये सब विकल्प टूट जाते हैं। तो जिस एक रूप आत्मा का अवलंबन करने से परिणति में एक रूपता आती है, वो अपना स्वरूप है। उसको देह बनाकर अवलंबन करके जब जीव जीता है तो ये परिणति में सुखी हो जाता है, इसकी आकुलता खत्म हो जाती है, इसका मोह नष्ट हो जाता है। और जब तक अपने एक रूप स्वरूप को पर से भिन्न नहीं देखता, जानता, अनुभव करता, तब तक उसका निरंतर संकल्प विकल्प रूपी संसार चलता ही रहता है। क्या चलता रहता है? संकल्प विकल्प रूपी संसार, आकुलता इसमें बनी रहती है निरंतर। जैसे ही अपने उस एक रूप सामान्य स्वरूप आत्मा का परिणति में अवलंबन किया जाता है निर्विकल्प होके, तो इसकी आकुलता खत्म। जितनी जितनी स्वरूप की स्थिरता होती जाती है, उतनी उतनी पर्याय में निराकुलता प्रकट होती जाती। वो स्वरूप एक रूप है, तो जब उसमें पूर्ण एक क्या है लीनता हो जाती है, तो परिणति बिल्कुल शांत निराकुल हो जाती है, उसमें कोई आकुलता नहीं रहती। तो जब तक ये दशा क्रमशः गुणस्थान, जितनी जितनी स्वरूप की लीनता, उतनी उतनी शांति, उतनी उतनी निराकुलता, उतना उतना धर्म, और जितनी जितनी अपने स्वरूप को भूल के परावलंबन, उतना उतना धर्म अधर्म, उतनी उतनी आकुलता, उतना उतना आश्रव बंध। 10वें गुणस्थान तक भी कसाय चलती है, उसमें भी
3 घातिया कर्म आदि का आश्रवबंध और बाकी कर्मों का भी आश्रवबंध होता रहता है। जघन्य गुण स्वयं के बंध का कारण नहीं है, मोह के बंध का कारण नहीं है, सूक्ष्म लोभ, परंतु बाकी कर्मों के आश्रवबंध का कारण चलता रहता है। तो ये जो है जब तक जीव को ऐसे अपने स्वरूप का अभिप्रीत ज्ञान श्रद्धान और उसका अनुभव, उसका आचरण नहीं होता, तब तक जीवन में उसकी शांति की गंध नहीं आती। शांति कहीं बाहर से नहीं आएगी। शांति भगवान ने अपन को बतलाई है। शांति कहाँ है, किसमें है? और इस मार्ग पर चलने वाले आचार्य परमेष्टि, गुरु परमेष्टि जो भी है, वो भी ऐसा बताए तो वो वास्तव में उपदेश है। और वो तो जो पंच परमेष्टि है वो तो यही बताते हैं कि तुम्हारा स्वरूप ये है और तुम्हारे लिए कहीं शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम इसका अवलंबन करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि करके उसमें स्थिरता नहीं करोगे, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तो भगवान भी अपन को वही जान रहे, देख रहे और इसका उपदेश दे रहे। और जो उस मार्ग पर चलने वाले आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि हैं, वो भी उसी की आराधना कर रहे और तुम्हें भी उसी का उपदेश दे रहे। आचार्य किसे कहते हैं? जो पंचाचार का स्वयं आचरण करते हैं और दूसरों को आचरण करवाते हैं। आचार्य की परिभाषा क्या है? पंचाचार माने अपनी आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान, लीनता, उसी में प्रतपन, उसी का वीर का, उसी में ताकत लगा के स्थिरता होना, स्वरूप संरचना का कार्य। तो वो भी यही कार्य कर रहे हैं और दूसरों के लिए भी इसी का उपदेश देते हैं। इसके अलावा और उनका कोई कार्य नहीं। उपाध्याय परमेष्टि भी इसी का उपदेश देते हैं और साधु भी उसी की साधना कर रहे हैं। और जिनवाणी में भी आपके लिए यही बता रहे हैं कि भैया देखो, तुम्हारी शांति अपने उस चैतन्य आत्मा के अवलंबन से स्वभाव में है। आत्मा शांत निराकुल स्वभाव ही है, आकुलता स्वभाव नहीं है। आकुलता तो जब वो अपने स्वरूप को भूलता है और पर में मूर्छित होता है तो आकुलता खड़ी होती है। आकुलता कहां से आती है? कौन देता तुम्हें आकुलता? आकुलता तो अपने स्वरूप को मोह महामद पियो अनादि और भूल आपको भरमदवादी। और मोह माने पर में मूर्छा, पर की मूर्छा, ममत्व परिणाम, ये मूर्छा, ये मोह है। तो अपने को भूल के पर में अपनापन मानना, पर में अपने लिए क्या है इष्ट अनिष्ट आदि की कल्पना करना, ये दुख का कारण है। तो जब तक जीव को ऐसा अपना सहज ज्ञाता दृष्टा स्वभाव अंदर में जो सदा जानने देखने का काम करता है, ज्ञान में जानने देखने के अलावा कुछ नहीं होता है। मानो तुम भ्रम से विपरीत के हम कुछ कर रहे हैं, यही मिथ्यात है। तुम्हारा स्वरूप तो आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम पर भावस्य कर्ता आत्मा मोह अयम व्यवहारी न। पर द्रव्यों का कर्ता जो आत्मा बनता है वो व्यवहारी जीवों का मोह है, मोह। अब ये ज्ञान में जब तक व्यक्ति की नहीं आती बात और इसको जीवन में प्रैक्टिकल नहीं करता है, तब तक उसको कोई 3 लोक में सुखी करने में समर्थ नहीं। किसी को भी, कोई जैन अजैन की बात नहीं है। यहाँ तो जीव की बात चल रही है। यहाँ तो जीव का स्वरूप बताया जा रहा ना। तो यहाँ पर कोई जैन अजैन संप्रदाय, जाति पाति, 8 मदों में जाति का मद, कुल का मद, आत्मा तो चेतन स्वरूप है। अपने को कर्म के उदय से जो जाति आदि मिलती है उस रूप मानना, यही उसका मिथ्यात है। सम्यक दृष्टि को 8 मद नहीं होते। वो अपने को जाति रूप में अनुभव नहीं करता है। किस रूप करता है? चेतन रूप, जीव रूप। इसलिए उसको कोई जाति पाति का पक्ष नहीं होता है कि हम कोई जैन है कि मुसलमान है कि हिंदू है। ये तो सब कर्म के उदय की परिस्थितियां हैं, जीव है सब। और ये जितने भी लोग धर्म के नाम पर अपने को जीव न जान के, उसका अनुभव नहीं करके और अन्यथा कुछ भी धर्म के नाम पे करते हैं, वो सब भ्रम है उनका, धर्म के नाम पे। और उससे सब परेशान है और इससे सबसे ज्यादा कसाय करते हैं धर्मांधता के नाम पर। जो उनका माना हुआ खाका है धर्म का, उस खाके पे जो फिट नहीं होता है वो नास्तिक है। क्या
हिंदुओं की नास्तिक की परिभाषा क्या है? जो वेदों को नहीं मानता वो नास्तिक है। और जैनों की परिभाषा क्या है? जैन की परिभाषा जो अपने को जीव स्वरूप जानता है और अपने जीव को जीव जानकर पर में मोह नहीं करता, मोह राग द्वेष को जीतता है, जिनेंद्र भगवान के बताए मार्ग पे चलता है, वो जैन है। इसमें जैन कोई जाति का नाम नहीं है। चारों गति के जीव जो अपनी स्वरूप आराधना कर रहे हैं वे सब जैन हैं। और जो सांप्रदायिक बुद्धि से अपन सोचते हैं कि हम जैन हैं, बगेरवाल हैं, खंडेलवाल हैं, पोड़वाल हैं, कितने कितने कर्म के उदय से जो अपन को जो परिस्थितियां बनी हैं और अपन उस परिस्थिति से हटके अपने को चैतन्य स्वरूप नहीं देखें और इसमें एकत्व मत करते रहें और उसी के आधार पर जीते रहें, सब मिथ्यात्व का पोषण करने वाली चीजें। देखो, व्यवहार में अपन व्यवस्था की दृष्टि से ये सब सोच के चलना एक अलग चीज है। लौकिक दृष्टि से अपन के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो एक अलग है। भाई परिवार में रह रहे हो तो व्यवहारिक दृष्टि से जिन संयोगों से बाहर में इस पर्याय में उसका जन्म हुआ है उसको भी माँ बाप कहेंगे, परंतु कैसे कहेंगे माँ बाप? पैदा करने वाले, उपचार से व्यवहार से पैदा करने वाले ही मानेंगे कि इनने हमें पैदा किया, पर अंदर में क्या जानेंगे कि हम तो अनादि अनंत तत्व हैं, हमारे लिए ये कहां से पैदा करेंगे? ये भी एक जीव है, अलग है, आसमान जाति द्रव्य पर्याय है इनकी शरीर, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, अंदर में अनंत अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी एक अलग जीव है, इस मनुष्य पर्याय में आया है। तो ये भी घूम रहा है। जैसे अपन सूर्य घूमता है, ऊँगता और डूबता नहीं है। जैसे आत्मा घूम रहा है चतुर्गति में, जन्म मरण नहीं करता है, उत्पन्न होता और नाश होता नहीं। यहां से घूम के दूसरी जगह चला गया तो अपन ने कह दिया सूर्य डूब गया। डूब गया माने क्या? मर गया, फिर पैदा हो जाता सुबह। अरे वो इधर से तुम्हारे अब उस तुम्हारे माने जो चक्र लगा रहा है तो उससे तुम्हारे लिए उधर उसका वो जेला इधर नहीं आ रहा, वो दूसरी जगह चला गया। तो घूम रहा है और अपन क्या जानते? सूर्य ऊँग आया, सूर्य डूब गया। ऐसे ही ये जीव भी चतुर्गति में घूम रहा है, क्या उत्पन्न होता, नष्ट होता है, पैदा हो जाता है, मर जाता है। तो ये तो घूम रहा है, तो अपन उसको घूमना नहीं जानते। वैसे बोलते यही है, जब कोई मर जाता है तो अपन कहते हैं इनका स्वर्गवास हो गया। तो मरना क्या कहते हैं अपन उसको? स्वर्गवास का क्या अर्थ होता है? अरे यहां से दूसरी गति में जन्म हो गया, वहां पहुंच गए, वो क्षेत्र से क्षेत्रांतर, पर्याय से पर्यांतर, पर वो तो वही है ना, वही वहां पहुंच गए। जैसे अपन मकान बदल लेवे तो अपन लिखते कि नहीं भैया हमारा जो है लोगों के लिए जानकारी देने के लिए गृह का वो अपन क्या करते हैं, गृह प्रवेश उद्घाटन करके लोगों को बुला के जानकारी देते हैं। काहे कि भैया अब हम वहां नहीं रह रहे, अब यहाँ आ गए, सब लोग हमसे अगर संपर्क रखना है तो यहाँ रखना। मकान दिखाने के लिए नहीं, माने अपनी बड़प्पन के लिए नहीं। कोई छोटी मोटी टपरिया बना ले तो उधर नहीं कोई उद्घाटन करवाता उसका। काहे का उद्घाटन करवाते? बड़ी बड़ी हवेलियां महल बन जाए तो वहां बढ़िया उद्घाटन करा दी। काहे के लाने? दिखाते हैं लोग हमारी प्रशंसा, बहुत बड़ा काम कर लिया इसने। तो ये तो मूर्ता है। अरे भाई ये तो उदय की व्यवस्थाएं हैं और एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। बनाया मजदूरों ने, नक्शा बनाया इंजीनियर ने, माल पानी इधर गया, मिट्टी धूल का लगा, रुपया छापे बैंक ने, तेरा क्या लग गया उसमें? तूने करता बन गया उसका, तूने क्या लगाया उसमें? तू कह रहा मैंने बना लिया। किसने बनाया वो मकान? बनाने वाला तू है कि विकल्प करने वाला तू है और अहंकार करने वाला तू है कि मैंने बना लिया मेरा मकान, करता बन गया। सोचो जरा, कहां कहां से अपन मिथ्यात्व का पोषण 24 घंटे करते रहते। शरीर स्वस्थ रहे, थोड़े हाथ पांव ऊपर नीचे करे तो कहा मैं व्यायाम करता हूं इसलिए देखो मेरा शरीर स्वस्थ। और
व्यायाम ही करते करते बीमार हो जाता है और चला जाता है। तो ये तो उसकी अपनी योग्यता से उसका परिणाम जैसा होना है वैसा ही होगा। तुम कितना ही व्यायाम करते रहो, कुछ भी करते रहो, जब पाप का उदय होता है कुछ भी काम नहीं आएगा। तो पुण्य का उदय है, बिना व्यायाम के बढ़िया स्वस्थ तंदुरुस्त रहोगे। तो ये सारी बातें जब तक जीव को तत्वपूर्वक उसका सही निर्णय नहीं होता, तब तक उसके जीवन में सब मूर्ता के विचार 24 घंटे संकल्प विकल्प चलते रहते, अंदर में अपने उस एक रूप स्वरूप से जुड़ के निर्विकल्पता कभी पैदा ही नहीं करता, जिसको अपन धर्म कह रहे। तो ये यहां आचार्य कह रहे भैया समझो, ये सब जितने भी हैं, राग द्वेष मोह प्रत्यय कर्म नो कर्म वर्ग वर्गणा स्पर्धक अध्यात्म स्थान अनुभाग स्थान योग स्थान बंद स्थान उदय स्थान मार्गणा स्थान स्थिति बंद स्थान संक्लेश स्थान विशुद्धि स्थान तीव्र कसाय मंद कसाय के भाव, ये सब आत्मा नहीं है कह रहे। संक्लेश विशुद्धि स्थान और संयम लब्धि स्थान, जो मोक्ष मार्ग में प्रकट होने वाले जो पर्याय में भाव है स्वरूप, वो स्वरूपपन है। ये उदय स्थिति बनने वाली जो कर्मकृत स्थितियां हैं वे आत्मा नहीं है। तो ये सब स्थान भी पुद्गल कर्म पूर्वक होते होने से ये गुणस्थान आत्मा ही में होते हैं, समझ रहे ना, आत्मा की परिणति में ही होते हैं ये। परंतु ये चूंकि वो मूल जीव नहीं है जो अनादि अनंत है, ये उत्पन्न होते हैं, पहले नहीं थे। जैसे मान लीजिए पहले मिथ्यात था, अब सम्यक्त हो गया, तो ये तो पर्याय में होने वाले भाव हैं, और आत्मा तो पहले ही था। जब सम्यक्त मिथ्यात थे तब भी आत्मा वही ज्यों कहते हो, और जब सम्यक्त हो गया जब भी आत्मा वही है। तो अपन आत्मा है, अपने ये क्षणिक भाव मात्र नहीं है। अपन जो कर्म सापेक्ष 4 प्रकार के भाव वे सब क्या है, होते हैं आत्मा की परिणति में क्षणिक, पर आत्मा अकेले क्षणिक पर्याय मात्र नहीं है। आत्मा क्या है, आत्मा तो इन सब में सामान्य रूप से रहने वाला जीव है। देखो कठिन नहीं है, अगर थोड़ी अपन बुद्धि लगाएं, और सब क्षेत्रों में अपन इतनी बुद्धि लगाते हैं, अगर इतनी बुद्धि यहां लगाए ना, तो यहां तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए, तुम्हारी मूढ़ता टूट के और सम्यक ज्ञान पूर्वक स्वाश्रय से जीवन जीना चालू हो जाए। पर अपन अपने लिए अन्य कुछ भी नहीं जानेंगे, एकमात्र अपन को वो जो अपना लक्षण स्वरूप बताया, उपयोग रूप चिन्मूरत बिनमूरत अनूप उद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी जीव चाल सदा काल। जीव सदा काल चैतन्य स्वरूप ही रहता था, रह रहा है, रहेगा, और अन्य रूप कभी हुआ ही नहीं है। अब ये जो है ऐसा स्वरूप नहीं जान के अनेक प्रकार की मिथ्या कल्पना है, और जब ऐसा स्वरूप जानता है तो परिणति में उसके क्रम से स्वरूप के आश्रय से होने वाली शुद्धता, शांतता, निराकुलता, सुख उसके प्रकट होता है। तो ये अपन को इन सब बातों को आचार्य देव बताकर अपने अनादिकाल से जीव जिस अपने स्वरूप को भूल के और जीवन में इस प्रकार से भ्रमित है, परेशान है, तो उस भ्रम को दूर करके उसकी परेशानी पर्याय में मिटाने का लक्ष्य उनका। तो इस प्रकार ये जीव नहीं है ऐसा स्वतः सिद्ध हो गया। इससे यह सिद्ध हुआ कि रागादिक भाव जीव नहीं है। तो यहां द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि में चैतन्य अभेद है। क्या क्या समझना, यहां द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि से जीव द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो सदा एक रूप चैतन्य स्वरूप ही रहता है, अन्य रूप नहीं होता है। 3 चीजें हैं, द्रव्य गुण पर्याय। क्या है? द्रव्य गुण पर्याय। वस्तु त्रयात्मक है। कैसी है? वस्तु द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। तो द्रव्य एक रूप, सामान्य रूप, अभेद रूप, नित्य रूप, गुण भेद रूप, पर्याय अनित्य रूप, समझ रहे ना। पर उनमें जीव ज्यों का त्यों, उन सभी पर्यायों में एक रूप, सामान्य रूप, गुण भेदों में भी अभेद रूप, ज्यों का त्यों, एक एक गुण अकेला नहीं, वो उसी की विशेषताएं, वे उसी में होने वाली अवस्थाएं चढ़े, परंतु जीव उन सब में एक रूप कॉमन व्याप्ता है। तो जब तक ये अपने उस अभेद द्रव्य स्वभाव की दृष्टि नहीं बनती, तब तक उसकी पर्याय में परावलंबन से होने वाली मूढ़ताएं, विपरीतताएं, आकुलताएं बनी रहती। इसको काय के लिए बता रहा है? ये मोह रहित सुखी होने के लिए जीव, ये द्रव्य स्वभाव काय को बता रहा है? अकेला मात्र जानकारी करने के लिए नहीं। काय के लिए?
ऐसा अपना स्वरूप जान के उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता करने के लिए। और ऐसा करोगे तो ही अपने जीवन में पर्याय में शांति आएगी, सच्ची शांति। अभी तक जो शांति के लिए अपन भटक रहे इधर उधर, सुखी होने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे, काय के लिए कर रहे, दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? रात दिन अपना जो काम चल रहा है, तो कितने सुखी हो गए अभी तक? अभी अपन इतने इस मनुष्य पर्याय में अपन इतने दिन से सुखी होने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, कितना कितना सुख हो गया सबको। महेंद्र जी, कितने उम्र हो गई इस पर्याय की? इस पर्याय की, मनुष्य पर्याय की कितनी उम्र हो गई? नहीं पता? 60 हो गए। 60 हो गए। तो अभी अपन जन्म से लेके अभी तक सुख के लिए तो प्रयत्न कर रहे हैं ना, कि और कुछ के लिए कर रहे हैं? जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे धंधा कर रहे, चाहे शादी कर रहे, चाहे बच्चे कर रहे, चाहे मकान बना रहे, जो कुछ भी कर रहे, चाहे भोजन कर रहे, नहा रहे, जो कुछ भी कर रहे, काय के लिए कर रहे? कितने सुखी हुए अभी तक? कितना सुख इकट्ठा हो गया अपने पास? कितने सुखी हुए भाई? हिसाब तो लगा। दुकान चला रहे, काय के लिए? आमदनी के लिए। आमदनी हो रही कि नहीं कछु? अपन जितना भी अपन काम कर रहे, सुख प्राप्ति के लिए कर रहा है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, तो सुख के लिए तो प्रयत्नशील है। अपन कितने सुखी हो गए अभी? जिनकी शादी नहीं हुई, जिनकी शादी हो गई, जिनके बच्चे नहीं हुए, जिनके बच्चे हो गए, जो बाल्य हैं, जो जवान हैं, जो वृद्ध हैं, कितने सुखी हैं वे सब। जो पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ हैं, पढ़े काय के लिए पढ़ाई करते अपन? जो नौकरी कर रहे, जो बिना नौकरी के हैं, जो दुकान कर रहे, सब काय के लिए है? रात दिन सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न कर रहे, परंतु सुख जाता दूर है, क्योंकि जहां सुख है उस तरफ अपना लक्ष्य ही नहीं है। तो जितना जितना प्रयत्न कर रहे, मंजिल के विपरीत दिशा में प्रयत्न करोगे तो तुम मंजिल से दूर होते जाओगे कि मंजिल नजदीक आएगी? भाई सुख तो तुम्हारे स्वभाव में है। अब तुम उस तरफ अगर प्रवृत्ति करो तो तुम्हें सुख का वेदन हो। अब उस तरफ तो तुम्हारा लक्ष्य ही नहीं है, और रात दिन बाहर की दौड़ है। और सब उसी का उपदेश दे रहे परस्पर। चौथी उसकी गाथा अपनी चौथी समय सीखी, सब आपस में आचार्यपना कर रहे कि सुखी होने के लिए तुम ऐसा कर लो बेटा, तुम ऐसा कर लो। सब उपदेश दे रहे, सब सुखी होने के लिए दे रहे कि दुखी होने के लिए? अब उनसे पूछो कि पिताजी तुम कितने सुखी हो ऐसा करने से? उनसे पूछा कभी अपन ने? पिताजी अपन को सलाह देते हैं कि ऐसा कर लो, ऐसा, कि तुम कितने, जो जैसे मान लीजिए बच्चों के लिए, भैया तुम अच्छा धंधा करो, अच्छी नौकरी करो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छा ऐसा करो, कि तुमने इतने दिनों से नौकरी कर रहा है या धंधा कर रहा है, तुम कितने सुखी हो गए? देखो, अगर अपन तत्व को, सत्य को समझ करके जिएंगे, तो अभी अपन वर्तमान में, अभी जब तक अपन देखो स्वाश्रय की पूर्ण स्थिति बन जाएगी तो ये सब विकल्प खत्म, फिर तो अपन को कुछ चाहिए ही नहीं। परंतु जब तक अभी अपन अभी शरीर में रहेंगे, अभी जब तक कसाएं पूर्ण अपनी स्वाश्रय से उनका अभाव नहीं होगा, तब तक अपन को अभी विकल्प तो आएंगे। और शरीर में रहने वाले सच्चे मुनिराजों को भी, जो 3 चौकड़ी कसाय का अभाव पूर्वक का आत्मिक अतीन्द्रिय आनंद भोग रहे, तो उनको भी अभी निचली भूमिका में इस शरीर को भोजन देने का विकल्प आता है। वो भी आहारों को निकलते हैं, पर ऐसी गृद्धता मूर्छा पूर्वक नहीं कि हम भोजन करके ही आ जाएंगे। बहुत ही उनकी इतना हल्का विकल्प होता है कि विधि पूर्वक निकल जाते हैं, शरीर को दिखाते हैं। विधि पूर्वक उनको नवदा भक्ति से कोई आहार करा देता है तो शरीर को दे देते हैं, और अगर नहीं कराता है तो तत्काल, ज्यादा नहीं घूमते घामते और ज्यादा इधर उधर नहीं ताकते कि कोई विधि बना दे। विधि लीक आए, अगर इतनी आसक्ति है तो, अगर तुम्हें खाने की इतनी आसक्ति है
तो फिर घर पे बना के खाते ना आराम से। तो इतनी आसक्ति नहीं है उनको कि हमें कोई अब हमारी विधि देख ले और हम काला है वो बना दे। वो तो निकले, सहजता में उनकी व्यवस्था बन गई, शरीर को दे दिया, नहीं बनी तो चौकर मही लख समिति एरिया से गए और एरिया से वापस आ गए और आकर के अपने उस समय भी अपने स्वरूप से जुड़ करके ही प्रवृत्ति कर रहे और आगे आकर के फिर ज्यों के त्यों साधना। उनको कोई विकल्प नहीं अब आगे के लिए कि भोजन क्यों नहीं मिला, उसको नहीं सोचते। अब जब तक वो विधि नहीं मिल जाती तब तक वो भोजन खाने का ही भाव नहीं करते। निकले हैं विधि से, मिल जाएगा तो शरीर को दे देंगे, नहीं मिला तो जानेंगे कि नहीं मिला, इस शरीर की आज प्राप्त होने की योग्यता नहीं थी, नहीं मिला, खत्म। अब तत्संबंधी विकल्प नहीं तो 4 कथाओं में भोजन कथा का विकल्प चलता रहे अगर, तो वो सब कौन से ध्यान में जाता है? ये सब आर्थ ध्यान अकेला। इसलिए उनको भोजन वगैरह के ऐसे विकल्प नहीं है कि वो मिल ही जाए। मिल गया दे दिया, नहीं मिला तो भी सहज। क्यों कि शरीर अपन नहीं है और शरीर तो अपन अब कुछ दिनों का संयोग है, ये छूट नहीं है, तब उसमें अपन को मूर्छा क्या करना। ऐसा उनके अंदर सेज ही थोड़े संजलन कसाय में जैसे पानी में रेखा खींचते हैं ऐसा विकल्प आता है और विकल्प टूट जाता है और निर्विकल्प होकर अपने अप्रमत्त गुण स्थान में जाके आत्मा का विशेष आनंद भोगने लगते। तो ऐसा उनके जीवन में चलता रहता है। अगर उनको भोजन महीनों से भी नहीं मिले तो भी उनके जीवन में कोई आकुलता खड़ी नहीं होगी। क्या होगी? आकुलता नहीं होगी। क्यों? उस जाति की कसाय नहीं। अंतर मुहूर्त में विकल्प माने प्रमत्त दशा अंतर मुहूर्त की और फिर तत्काल उस संजनन कसाय का मंदोदय होकर के अप्रमत्त दशा सप्तम गुण स्थान में आनंद भोगते। तो उनके परिणामों में ज्यादा आकुलता व्याकुलता नहीं होती। माने वो तो एकमात्र थोड़ा सा विकल्प आया कि चलो इस शरीर को अगर इसकी सहज योग्यता है तो दे दे। क्यों कि कमजोर होने से कहीं परिणामों में हमारे कमजोरी आने से साधना में बाधा नहीं आ जाए, इस लक्ष्य से वो शरीर को देते हैं। काहे के लिए तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते। इस शरीर के पोषण के लिए नहीं दे रहे, वो तो अपनी आत्माराधना करने के लक्ष्य से इस शरीर को भोजन आदि देते। तो ऐसा जो है साधकों का जीवन अंतर्मुक्ता की मुख्यता वाला होता है। बाहर में तो यथायुग कर्माधीन जो व्यवस्था बनती है उस व्यवस्था को सहज स्वीकार करके उसमें ज्यादा ननुनच नहीं करते। पुण्य के उदय में दंभ नहीं करते, पाप के उदय में दीनता नहीं करते, उससे अपना मूल्यांकन नहीं करते। अपन तो चैतन्य स्वरूप हैं, चैतन्य स्वरूप ही थे, उस रूप ही रहेंगे, अपने में कुछ आता जाता नहीं है। अभी तो अपन पूर्ण अपने उस स्वरूप की स्थिरता नहीं करने से परिणति में थोड़ी आकुलता स्थिरता है, और वो स्थिरता हो जाएगी तो सब विकल्प खत्म, शरीर आदि भी छूट जाएगा और आत्मा पूर्ण अपनी उस स्वाश्रय दशा पूर्वक और साधी अनंत काल तक के लिए अपनी पूर्ण स्वरूप में लीन होकर के परम सुखी हो जाएगी। तो शांति तो बाहर में मिलना ही नहीं है। तो ये अपन को यहाँ अपना स्वरूप बता रहे आचार्य कि भैया देखो तुम्हारा मूल स्वरूप ये है। संयोग तो तुम हो ही नहीं, संयोगी भाव ही तुम्हारा स्वभाव नहीं है, परावलंबन से होने वाला मोह भाव है, कसाय का भाव है, और यही दुख का कारण है, यही संसार है। अगर इसको तुम हटा के और अपने में एकाग्र हो जाओगे तो तुम्हारा ये संसार भी खत्म। तो सुखी होने के लिए काम तो ये करना है। एक होई त्रय काल में परमारथ को पंथ। जितना जितना ये व्यक्ति को ये बात समझ में आकर के अपने में स्थिरता हो कर लेगा उतनी शांति। चारों गति के संगी पंचेंद्रिय जीव इस मोह राग देश को जीतने का काम कर सकते हैं। वो जैन बन सकते हैं। जो मोह राग देश को जीते, जिसने पूर्ण जीत लिया है वो जिन, और जो जीतने के मार्ग पे चल रहे हैं वे जैन। तो जैन कोई जाति पाति नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। ये सब जितने भी अपन के माने हुए संप्रदाय हैं धर्म के नाम पे, ये सब मोह के भाव है। सब 13 और 20 और दिगंबर और श्वेतांबर, ये सब क्या है? ये सब मोह के भाव है। जीव है, अनादिकाल से जीव ही था, अनंत काल तक जीव ही रहेगा।
अभी भी जीव ही है। अपने को जीव नहीं जान के अपने को अन्य रूप मानना जानना, यही मिथ्यात्व है। ये अपन को बताया ना चेतन का उपयोग। चेतन माने कौन? अब चेतन की जगह अपन को बोलना है मेरो है उपयोग रूप। चेतन में तो ऐसा लगता है जैसे जीवों का, तो जीव माने जैसे लगता है जैसे जीवों का है अपन तो मनुष्य, तो उसमें भ्रम हो जाता है। तो उसमें अपन को ऐसा पढ़ो मेरो है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनु, पुद्गल न विधर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है मेरी चाल, उसको ही अपना स्वरूप जान, उसी को अपना स्वरूप मान, उसी से करो निज पहचान, तो हो जाएगा कल्याण। और ताको न जान विपरीत मान, कर करे दे आदि में निज पहचान, वही से तुम्हारा अकल्याण। बस इतना सो कल्याण को मार गए। तीनों लोगों तीनों कालों में ना सम्यक समम किंचित त्रय काले त्रिजगत्यपि श्रेयो। तीन लोग तीन काल में इस सम्यक के समान तुम्हारा कोई कल्याणकारी हितैषी नहीं है। और इससे विपरीत क्या है? ना सम्यक समम किंचित त्रय काले त्रिजगत्यपि श्रेयो, अश्रेयाच मिथ्यात्व समम नान्यत तनुभृता। इन शरीरधारियों को मिथ्यात्व के समान इसके लिए कोई अकल्याणकारी शत्रु नहीं, इसका कोई बैरी नहीं, अहितैषी नहीं, और सम्यक्त के समान इसका कोई कल्याण नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई हितैषी नहीं। तो तुम्हारे कल्याण और मित्र तुम ही हो, और तुम अपने शत्रु और अकल्याण करता तुम ही हो, इसका कोई दूसरा नहीं है। दूसरे को तो अपन मिथ्या कल्पना से मान लेते हैं। कौन करने वाला दुखी है जीवों को? अपनी मूर्ता ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। अब अगर तुम्हें सुखी होना है तो ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। आचार्यों ने अपने लिए कितने कितने तरीके से आपको अपनी मूर्ता को समझाने के लिए सारे के सारे दृष्टांत दिए हैं, सारी बातें लिखी हैं। अब अपन नहीं समझे तो अब उसमें कुछ नहीं कर सकते। मात्र सामने वाला तुम्हें संकेत करके बता सकता है, तुम्हें करा नहीं सकता है। करना तो प्रत्येक जीव को अपना अपना स्वयं पड़ेगा। ये भी कर देंगे। अपन सोचे कि अपन उनकी जय जयकार करते रहे तो तुम्हारा हो जाए। अरे जयकार तो जब तुम समझ लो तो बहुमान के लिए आता है कि धन्य आपने ये मार्ग बताया, इसलिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उनके प्रति बहुमान आता है। अब तुम्हें कभी समझे में नहीं आए, रूढ़ी से सब जैसे सभा में कोई ने समझ करके वाह वाह कहीं बंस मोर, तो अपन भी सब में बंस मोर करने लगे। ऐसी दशा है। तो बिना समझे हुए और एक संप्रदाय में शामिल होके और धर्म 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 भगवान कीजिए हो, भगवान कीजिए हो। भगवान कहाँ है, क्या है, अब उसका स्वरूप समझो ही नहीं। इसलिए यहां देखो कि शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि में चैतन्य अभेद है, और उसके परिमाण भी, उसके परिणाम भी स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप होते हैं। पर निमित्त से होने वाले चैतन्य के विकार यद्यपि चैतन्य जैसे दिखाई देते हैं, तथापि चैतन्य की सर्व अवस्थाओं में व्यापक न होने से चैतन्य शून्य हैं, जड़ हैं, और आगम में भी उन्हें अचेतन कहा है। वेद विज्ञानी भी उन्हें चैतन्य से भिन्न रूप अनुभव करते हैं, इसलिए भी वे अचेतन हैं, चेतन नहीं हैं। अब प्रश्न है, यदि वे चेतन नहीं हैं तो क्या है? वे पुद्गल हैं या कुछ और है? तो कहते आचार्य देव, वे पुद्गल कर्म पूर्वक होते हैं, इसलिए वे निश्चय से पुद्गल ही है। क्या मूर्खता के काम करने वाले को मूर्ख ही कहते हैं क्या? माने जो अचेतन में जुड़ करके और ऐसे मोह आदि के भाव कर रहा है तो वो उसी रूप है, क्योंकि कारण जैसा ही कार्य होता है। जैसा कारण है वैसा कार्य। तो मूर्खता के कर्म के उदय में जुड़ के मोह भाव कर रहे तो वे मोह के ही भाव है, तुम्हारे भाव नहीं है। हो रहे आत्मा में, पर निमित्त जिसको बना रहे तो उसके खाते में डाल दी। क्यों? कि तुम्हें अपने स्वभाव का बोध कराना है। तुम्हारा ये मूल स्वरूप नहीं है, तो तुम्हें उससे पृथक अपना स्वरूप बताना है, इसलिए वो। और जब वस्तु स्वरूप समझाएंगे तो वे जीव के ही है,
क्योंकि पर्याय में से दुख मिटाना है। अगर वे जीव के नहीं है तो उपदेश काहे के लिए है? क्या अपेक्षा का प्रयोजन होता है। किस प्रयोजन से कौन सी बात बता रहे? अपेक्षा तो है, पर उसका प्रयोजन क्या है? उस प्रयोजन को नहीं समझो तो अपेक्षाओं से तो तुम विद्वान बन जाओगे पर धर्मात्मा नहीं बन पाओगे। उसका प्रयोजन किसके लिए बता रहे हो, काय के लिए बता रहे? उसको छुड़ाने के लिए तुम्हारी परिणति में हो रहे। इसलिए भैया ये तुम हो इसके कर्ता। इसके कर्ता कोई पुद्गल नहीं है, कर्म नहीं है। और जब स्वभाव बताना है तो जिसके निमित्त से हुए हैं उसके खाते में डाल दिए। किसके खाते में? जैसे मान लीजिए कोई ने तुम्हें गाली दी, गाली दी तो गुस्सा आ गया। तो गुस्सा क्यों आ गया? कैसे आ गया? गाली से। गुस्सा कैसे आ गया है? उस गाली में तुमने कल्पना कर ली कि इस गाली में हमारे अपमान कर दिया हमने गाली से। अब वो तो गाली तो जानती नहीं है, पुद्गल है, शब्द है वे तो सद्दो, ये पुद्गल की बड़गणा है, अभी तो जानती नहीं है। अब अपन ने कल्पना कर ली कि इनने हमारा अपमान किया है। अगर नहीं करो कल्पना तो गाली आवत एक है, लौटत हुए अनेक, और जो गाली लौटे नहीं रहे एक की एक। अब जो गाली दे रहा है वो तो खुद ही कसाय करके दुखी हो रहा है। अब तुम नहीं जुड़ोगे भैया, तो परेशान हो रहा है गाली से। अपन काय को और परेशान हो गए कि लानू की गाली देना। देने वाला गाली देने वाला परेशान और लेने वाला परेशान। भाई जो चीज खराब है तो तुम काय को ले रहा है वो खराब चीज? तो तुम जान लो कि भैया ये तो बुरी चीज है, ये तो बेचारा खुद ही देते समय परेशान हुआ है और हम लेते समय परेशान हो जाएंगे। इसलिए हमें नहीं चाहिए भैया, तेरा ही खराब माल है। अपन ये अच्छा माल नहीं ले सकते जिनमाणी का। भाई आचार्य कह रहे हैं कि भैया तू भगवान है, चेतन स्वरूप है, तू ये संसारी नहीं है, दुखी नहीं है, तेरा मूल स्वरूप ये है। और तू अब वो तो उसको तो नहीं समझता है और उसको जल्दी समझ लिया। तो ये जीव स्वयं ही तो भैया अपन कहेंगे कि भैया उस गाली देने से तू परेशान नहीं है। तू काहे से परेशान है? तू खुद अपनी मूर्ता से विपरीत मान्यता से परेशान है। कैसे परेशान है? और सामने वाले को समझाएंगे कि देखो भैया तुमने जो गाली दी है, देखो उसके कितने परिणाम बिगड़े हो। तुमने पाप कर्म किया, उसको दुखी करने के लिए तुमने गाली दी है। तो उसको समझाएंगे कि तेने गाली दी है इसलिए वो परेशान हो रहा है। और इसको समझाएंगे कि तू उसमें जुड़ा है इसलिए परेशान है। उसकी गाली देने से परेशान नहीं है तू। कैसे परेशान है? वो कितना ही कोई कुछ भी देता रहे तुझे, पर तू ले ही नहीं तो कहां जाएगी वो चीज? देने वाला तुम्हें हमारे लाने कोई भेंट देना चाहे कि भैया ये लो ये लो, हमको चीज जरूरत ही नहीं है, तो कहां जाएगी वो चीज? उसी के पास रहेगी ना वो तो। इसलिए अपन को जो गाली वगैरह हैं वे तो शब्द हैं, और जो उसके परिणाम अंदर में कसाए के हो करके सामने वाले को दुखी करने के लिए ये हथियार है, सामने वाले को परेशान करने के लिए। क्या है? शब्द। जैसे ये हथियार ये होता ना दुखी करने के लिए। ज्ञानी तो इस हथियार से भी दुखी नहीं होते, गाली से भी दुखी नहीं होते। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घाव तारण असी प्रहार। तलवार से भी वार करो तो भी दुखी नहीं होते, और गाली दो निंदा तो भी वे दुखी नहीं होते। क्यों? कि हम तो चेतन हैं, हमें न तलवार काट सकती है और न हमें गाली कुछ हमारा अहित कर सकती है। ऐसा जान के विषय अपने आनंद में रहते हैं। सब में समता, अपने सब स्वभाव साम्य भाव में रहते हैं। हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन स्तुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहार। पूजा करने में प्रसन्न नहीं हो जाती और तलवार से मारने में दुखी नहीं होती। उसमें क्या करते? सब में समता, अपने स्वरूप के अवलंबन से शांति भोगते रहते। अपन भी भोग सकते हैं। अपन को क्या चाहिए? रात दिन अपन तो अशांति लेने को तैयार है, देखते ही रहते हैं दोस्त दूसरों की। बे उन्हें ऐसी कहते, उन्हें ऐसी कहते, उन्हें कजू क्या ही नहीं रहे। वो तो सामने बैठो बैठो ऐसी उंगली हिला रहा हूं जी हमारे बारे में कुछ क्या है।
अरे वो तो अपनी उंगली हिला रहा हो, अब तेरे लिए क्या तकलीफ हो रही उससे? तब जबरदस्ती का मैंने इसको परेशानी लेना है तो आरे बेल मुँह मार, जबरदस्ती उसको लेकर के परेश कसाय करता रहता। इसलिए भाई यहां अपन को आचार्य कह रहे हैं कि देखो भाई, ये सब चीजें तुम्हारे स्वरूप रूप नहीं है, तुम्हारा स्वरूप मूल में ये है। जब तक तुम ऐसे अपने स्वरूप को अपना स्वरूप नहीं जानोगे तब तक तुम परेशान रहोगे। इसलिए जितने भी, यदि वे चेतन नहीं है तो वे पुद्गल हैं और कुछ, तो कहते हैं कर्म पुद्गल कर्म पूर्वक होते हैं, इसलिए वे निश्चय से पुद्गल ही, क्योंकि कारण जैसा कार्य होता है। इस प्रकार यह सिद्ध किया कि पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले चैतन्य के विकार जितने भी विशेष कार्य हैं वे सब जीव नहीं है, वे सब पुद्गल ही जानो। तुम तो एक रूप सदा चैतन्य के चैतन्य रहते हो, ऐसे अपने को निरंतर उपयोगमय चेतन स्वरूप देखो, जानो, अनुभव करो, इसमें तुम्हारा जीवन आनंदमय होगा। समझ में हमें तो नहीं आता कि ये बातें अपन को समझ में नहीं आवे। क्यों भाई विमल जी, तुम हंस क्यों रहे? नहीं आ रही समझ में? किसकी समझ में नहीं आ रही? हाथ उठाओ जरा। ये बातें, अच्छा ये कौन से धर्म की चल रही ये भी बताओ। ये कौन से धर्म की बातें चल रही कौन सी पार्टी की बातें चल रही है? अरे ये तो भाई सब जीवों के स्वरूप को समझाने की बात है। इसमें कहाँ पार्टी है, कहाँ है इसमें कोई संप्रदाय बीच में आ रहे? अपन अपनी मूर्ताएं क्यों खड़ी कर लेते? जिनको दुखी रहना है ऐसी मिथ्या कल्पनाएं कर करके परेशान होते। इसलिए भैया यहाँ आचार्य ने पहले कह दिया, छल ग्रहण मत करना, हम तुम्हें समझाएं और तुम समझ के अनुभव करके प्रसन्न होना। चलिए रागादि रहित निर्मल, जन्मादि रहित अविकल, कुल गोत्र रहित निस्कुल, मायादि रहित निश्चल, रहते निज में निश्चल, निष्कर्म साध्य मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। जो सिद्ध भगवान में नहीं है वो हमारा भी स्वभाव नहीं है। सिद्ध भगवान नौ कर्म से रहित हैं तो हम भी स्वभाव से नौ कर्म से रहित हैं। सिद्ध भगवान द्रव्य कर्म से रहित हैं तो हमारे स्वभाव में भी द्रव्य कर्म नहीं है। और सिद्ध भगवान भाव कर्म से रहित हैं तो हम भी भाव कर्म से रहित हैं। माता जनवाणी की भाषा को समझना पड़ता है। कभी माँ कहती है गधा और कभी कहती है राजा बेटा, तो बच्चा क्या समझे? जब गधेपन के कार्य करता है तो कहा जाता है गधा है, और जब राजापन के काम करता है तो राजा बेटा कहा जाता है। जब जो जीव ये मानता है कि रागादि मेरा स्वभाव है और उसको दूर करने का यत्न नहीं करता, तो आचार्य देव कहते हैं कि रागादि तेरे है ही नहीं। जो जैसे जो बोने से जो होता है कारण के अनुसार ही कार्य होता है। तो पुद्गल कर्म के उदय से होने वाले रागादि भी पौद्गलिक हैं। और जब स्वच्छंदी हो के सर्वथा ही रागादि को अपने से भिन्न मानने लगता है तो कहते नहीं, रागादि आत्मा के निश्चय से है, क्योंकि जड़ में नहीं होते, टेबल कुर्सी में नहीं होते हैं। ये रागादि वास्तव में निश्चय से आत्मा के हैं। तो माता की भाषा समझो, माता कहाँ किस अपेक्षा से क्या बात कह रही हैं। माता तो चाहती है कि सर्व कर्म बंधन से रहित सभी जीव सुखी हों और हम सभी उनकी भाषा को समझ के यथार्थ समझ के अपना कल्याण करें। इसी मंगलमय भावना से।